एमडीकेट स्टूडेंट्स का एक ही शो, एमडीकेट के सिलेबस आखिर कब आएगा, एमडीकेट सिलेबस 2022 में कौन से टॉपिक्स होंगे और कौन से क्वेश्चंस होंगे। लेकिन पीएमसी का कहना है कुछ इस तरीके से। आप पूछ रहे हैं कि एमडीकेट का सिलेबस कब तक आएगा। का सिलेबस ये हमने आपको प्रॉमिस किया था कि इसी जनवरी के महीने में आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर जनवरी के आखिरी डेट तक ना आया तो एक दो दिन फरवरी के एक दो दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आ जाएगा वो। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर मरियमुल्ला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा तो दिल इतना करता है कि मैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा जो है ना वो मटेरियल प्रोवाइड करूँ आप लोगों को, इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप लोगों को एमडीकेट में कोई परेशानी ना हो। पर जब मैं ये चीज़ देखती हूँ ना कि आप में से आधे लोग तो जो है वो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। सो जस्ट अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को, सो मेक श्योर टू हिट द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब बटन को दबाने में कौन सी परेशानी है आखिर, एंड मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू। एंड देयर इज़ वन गुड न्यूज़ फॉर यू पीपल कि मैं अब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने लगी हूँ द टिप्स एंड ट्रिक्स डेली बेसिस पे फॉर यू पीपल, फॉर एमडीकेट स्टूडेंट्स। तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, सो जस्ट मेक श्योर टू गो ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो मी अप। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। 2020 और एमडीकेट 2021 का ऑलमोस्ट जो सिलेबस था वो 80 to 85% सेम था। कुछ टॉपिक्स थे जो चेंज हुए थे, कुछ एक दो चैप्टर जो है वो कट हुए थे। बट जब टेस्ट लिए गए थे तो ऑलमोस्ट जो है वो उनमें से भी क्वेश्चंस उठाया गया था उन चैप्टर से, जो टॉपिक्स और जो चैप्टर्स जो है वो सिलेबस में कट किए गए थे। ठीक है, तो अभी जो 2022 का एमडीकेट का सिलेबस होगा तो उसी में भी 80 to 85% इन्फॉर्मेशन जो होगी वो सेम होगी। कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स की अगर अदल बदल होती भी है तो होगी, वरना सेम ही होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, बोर्ड्स वगैरह सारी सेम ही होंगी, वही चीज़ें होंगी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इतना टाइम होता है, इतने क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी तो आएंगी। एक मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से आपको बात समझाऊंगी, तो यकीन करो अगर ये पॉइंट आपने समझ ली ना तो आप कमाल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो आप एमडीकेट को। तो देखो दो बातें आपने ज़रूर फॉलो अप करनी है। सही है, पहले ये बात कि जब तक एमडीकेट का सिलेबस आता है तब तक आप लोग क्या करो कि जो मेन चैप्टर्स हैं ना जो 2021 के सिलेबस से, वो अभी आप कर लो। जैसे सेल का टॉपिक हो गया, मैटर का टॉपिक हो गया, हीट का टॉपिक हो गया, प्रोडक्ट एमिशन का टॉपिक हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ये वाली चीज़ें हर फिलहाल आप इन पे ग्रिप अपनी मजबूत कर लो। ठीक है, उसके बाद जो पास पेपर्स हैं ना 2021 के, वो अभी आप सॉर्ट आउट कर लो। ठीक है, मतलब अच्छे से सॉर्ट आउट, ऐसे नहीं कि आपको आ रहे हैं और आपने कर ली, नहीं, ऐसे सॉर्ट आउट करो कि पूरा एनालाइज करो कि क्वेश्चन कहाँ से लिए जा रहे हैं और किस टाइप का आ रहा है क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, को से आउट ऑफ आ रहा है, या फिर रट्टे वाला क्वेश्चन है, या फिर मिक्सअप में है। ठीक है, ऐसे एनालाइज करो लास्ट ईयर के पास पेपर को। कुछ पास पेपर्स आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे 2021 के जो टेस्ट हुए थे। ठीक है, बाकी आप सर्च आउट करो। सही है, तो ये एनालिसिस कर लो। यकीन जानो अगर आपने इस बात को आपने जान लिया ना कि पेपर में क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्चुअल मिक्सअप कैसा आ रहा है, या उसके एनालिसिस आपने पूरी कर लेना, यकीन जानो आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब जब आपको आइडिया हो जाएगा ना कि मुझे पढ़ना क्वेश्चन आ किस तरीके से रहा है, तो आप उस तरीके से पढ़ना शुरू करो। कि मतलब कॉन्सेप्चुअल आया तो आप पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, बाहर से आ रहा तो आप नेट से पढ़ो। ठीक है, जैसे देखो लास्ट ईयर की मैं कुछ बातें आपको बताऊँ कि उनकी जो फेडरल की जो चीज़ें थी, ठीक है, वो ज़्यादा वो ले रहे थे, और फिज़िक्स जो है वो केपीके की बोर्ड से वो ज़्यादा ले रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, और बाकी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस नीट से भी उठाए गए थे, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने नेट के एनालिसिस से भी उठाए थे। तो अपना जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप ओवरऑल क्लियर करो। मतलब देखो अब अगर आप अभी जो है वो सारे बोर्ड्स के बुक्स तो पढ़ने से रहे, ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, जो भी टॉपिक है ना, फॉर सपोज अभी ऑस्मोटिक प्रेशर का टॉपिक है फॉर सपोज, तो आपने उसको नेट पे सारा पढ़ लेना है। सही है, तो नेट पे उस बेसिस से आप पढ़ो जो आपके एफएससी लेवल तक हो। ठीक है, वो आप पढ़ो और वो पॉइंट बाकायदा आप नोट करते चले जाओ कि ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होती हैं कि जो फेडरल के बोर्ड हैं या फिर आपके बोर्ड से अलावा जो बोर्ड्स हैं उनके आप नोट्स निकाल लो। बहुत सारे नेट पे नोट्स मिल जाते हैं, उन नोट्स से आप रिवाइज करो टॉपिक्स को। तो जो पॉइंट्स जो है वो चेंज है ना वो नोट करते जाओ, और जो पॉइंट्स चेंज है दूसरे बोर्ड में और आपके बोर्ड में वो पॉइंट्स सारे मिक्सअप करके उस टॉपिक के नोट्स बना लो, और फिर जब एमटेक आने वाला हो तो वो नोट्स रिवाइज कर लो, कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, पढ़ना भी है, नोट्स भी बना लो, ताकि दोबारा आपको वो जो पॉइंट्स है ना दूसरी वाली बोर्ड्स की वो आपको याद रहे। बाकी पढ़ाई का अपने कॉन्सेप्ट का दायरा है ना अपने बोर्ड्स के बुक तक महदूद ना रखना आप लोग, मतलब वसी कर लो,
डिटेल में पढ़ो उस बारे में, लेकिन FSC के लेवल तक, ठीक है। दूसरी ये बात कि प्रैक्टिस अपनी बहुत ज़्यादा करो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, नीट से आते हैं, नीट का मटेरियल आपके पास, आईलेट का मटेरियल, कोई भी मटेरियल है ना आपके पास, ज़रूर सॉर्ट आउट करो। जितने भी बुक्स हैं ना अब MCQs की, ज़रूर अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखो, ठीक है। प्रैक्टिस से क्या होता है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा होता है और प्रैक्टिस भी बहुत मज़ेदार होती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गुड न्यूज़ आई है PMC की तरफ से, वो ये है कि लास्ट ईयर टैफ्स ने आपका टेस्ट कंडक्ट किया था। इस साल कोई भी PMC जो है वो किसी भी कंपनी को हायर नहीं करी, वो खुद अपना टेस्ट कंडक्ट करेगी। तो इंशाल्लाह होप कि लास्ट टाइम की ब्लाइंडनेस ना हो जैसे उन्होंने यकीन दहानी कराई है। PMC की तरफ से ये भी बातें यहाँ सामने आ रही हैं कि सिलेबस जो है वो रिव्यू है, तो उसकी रिलीज़ की कोई डेट फिक्स नहीं है। तो जब भी जो है वो रिलीज़ हो, मतलब सिलेबस होगा, आएगा, तो डायरेक्टली सैनिटली अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पे विदाउट एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके लिए आपको PMC की वेबसाइट पे इन रहना पड़ेगा। बाकी ये पॉइंट कि देखो किसी चीज़ पे रिलाय ना करो, सिलेबस पे रिलाय ना करो कि जब आएगा तो फिर पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई अपनी जारी रखो। टेस्ट आपका 15 अगस्त से स्टार्ट है, कोई वो नहीं है कि आपको डेट कौन सी मिलती है, सितंबर की मिलती है कि अगस्त की मिलती है। अपनी तैयारी पूरी रखो आप लोग, जैसे आप टेंशन फ्री हो जाए लास्ट टाइम पे, ठीक है। पूरी अपनी तैयारी रखो और बाकी परेशान नहीं हो। अगर सिलेबस थोड़ा चेंज भी होता है तो एटलीस्ट आपकी ये तो होगी कि मेन पॉइंट्स आपके कवर अप होंगे। तवक्कुल रखो कि अल्लाह ताला आप मुझे वो चीज़ें पढ़ाएं। आप दुआ करें ना अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप मुझे वो चीज़ें पढ़ाएं जो मेरे टेस्ट पेपर में आएंगी। आप उस हिसाब से मेरी तैयारी कराओ, तो बेशक अल्लाह आपकी वैसी तैयारी कराएंगे, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि आपका टेस्ट पेपर कैसा आएगा, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना कि आपका टेस्ट पेपर कैसा आएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि अभी जो है वो इस मंथ में मैंने बहुत ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए अपलोड करनी है चैनल पे हर लेवल के हिसाब से। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।